हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रेसिपीज़ बाय संगीता। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाया है टमाटर का पाउडर, क्योंकि टमाटर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा सस्ता। हमारे साइड तो अभी टमाटर 5 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी बना के रखी है। 6 से 7 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और जब टमाटर महंगा हो जाए तब आप इस प्यूरी का यूज़ कीजिएगा, तब आपको अपनी मेहनत पता लगेगी। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा और टमाटर को स्टोर कर लीजिएगा, उसका पाउडर बना के रख लीजिएगा। चाहे आप उसका अचार बनाइएगा, चाहे मेरी तरीके से इस तरीके से प्यूरी बना के रख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बनाई हैं। टमाटर का अचार अभी नहीं बनाया है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का पाउडर बना के रखा है और यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना के रखी है। तो चलिए बताते हैं कैसे इसको बनाना है। तो मैं मार्केट गई थी, तो मैं यहाँ पर 10 केजी टमाटर लेके आई हूँ, 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए केजी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं सारे टमाटर इस्तेमाल नहीं करूँगी, करीब 8 केजी तक मैं यहाँ पर टमाटर इस्तेमाल करूँगी और 2-3 केजी जो है टमाटर मैं निकाल दूँगी। इनको सब्जी वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, टमाटर को अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर जो टमाटर है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पका हुआ भी है और थोड़ा-सा हल्का-सा कच्चा-कच्चा सा है, वो भी है। तो किसी भी टाइप का आपको टमाटर मिले, मतलब बिल्कुल कच्चा तो नहीं लेना है, मतलब लगभग पका हुआ टमाटर आप ले सकते हैं। तो क्या करना है, पहले साफ़ पानी से एक बारी टमाटर को अच्छे से निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा गंदे टमाटर हैं तो 1 से 2 बार आप निकाल सकते हैं इनको। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो टमाटर आपको थोड़े छाँट लेने हैं, जो थोड़े से कच्चे-कच्चे से टमाटर हैं, मतलब अभी ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। 3 से 4 दिन आराम से चल सकते हैं, तो उनको निकाल दीजिएगा और जो एक्स्ट्रा गले हुए हैं, उनका यूज़ कर लीजिएगा। तो और जो टमाटर के ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट्स लगा होता है, उसको भी निकाल देना है। तो अब यहाँ पर इसको टमाटर को हमें कट करना है, तो टमाटर को बीच से 2 भाग में आपको काटना है और अंदर का जो गूदा होता है ना, बीज और गूदा वगैरह, उसको निकाल लेना है। क्योंकि अगर उसको भी साथ में अगर आप सुखाएँगे ना, तो 10 से 20 दिन तक भी आप इसको महीनों भर भी नहीं सुखा पाएँगे, क्योंकि टमाटर में बहुत पानी होता है। तो अच्छा होगा कि इसका ऊपर का छिलका मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। आप चाहें तो कट कर सकते हैं या मेरी तरीके से बीच से आधा-आधा करके अंदर का गूदा निकाल सकते हैं। जैसे आपको ईज़ी लगे। कट करने से थोड़ा और जल्दी सूख जाएगा। और बहुत सारे टमाटर थे, तो मैं थक गई थी कट करते-करते, तो मैंने इस तरीके से आधे-आधे कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 2 डोंगे भर के, यहाँ पर 2 बाउल भर के मेरे पास यहाँ पर टमाटर की जो अंदर का गूदा है वो इकट्ठा हो गया है। तो चलिए अब इसकी प्यूरी बना के रखते हैं। तो यहाँ पर एक लेना है मिक्सी का जार और जितनी आपकी प्यूरी आ पाए उतनी आप इसमें लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला जार लीजिएगा तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो इसमें डालते हैं थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च, तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा प्यूरी का और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं खाना या फिर नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आराम से केवल ये टमाटर का जो गूदा है उसको ही केवल वही पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम पतला यहाँ पर घोल बन के तैयार हो गया है। तो अब हमें लेना है एक छन्नी, जिससे क्या होगा ना, इसके जो बीज वगैरह हैं वो निकल जाएँगे और टमाटर का जो फाइन एकदम प्यूरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, आप ज इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको छान लीजिए। थोड़ी-सी मोटी वाली अगर छन्नी हो ना, उससे छानिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीज-बीज जो हैं वो निकल गए हैं, इसके बीज फेंक देने हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पर हमारी प्यूरी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी प्यूरी बन गई है। तो आप इसकी चाहे सब्जी बनाने वाली प्यूरी बनाइए, चाहे टमाटो सॉस बनाइएगा, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। तो मैं टमाटो सॉस अभी नहीं बना रही हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी प्यूरी। तो उसके लिए करीब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर कढ़ाई में डालना है ऑयल। और ध्यान रखना है इसकी, जब टमाटर की आप प्यूरी बनाएँ ना, तो लोहे की कढ़ाई में ना बनाएँ, क्योंकि ये काली पड़ सकती है। लोहे की कढ़ाई से थोड़ा-सा आयरन छूटता है, तो इसका कलर चेंज हो सकता है। तो आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या फिर मेरी तरह ये नॉन स्टिक वाली कढ़ाई कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और ये लाल मिर्च पाउडर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कलर के लिए यूज़ किया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। तो इसको डाल देना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं चाहते हैं आप तो इसको स्किप कर दीजिए। तो इसको अच्छे से अब हमें पकाना है कढ़ाई में। गैस का फ्लेम आपको अभी हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है। तो अगर आप इसकी प्यूरी मसाले वाली बनाना चाहते हैं, तो इसी समय आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा नमक इसमें डाल के इसकी एक तरीके से मसाला बना के तैयार कर सकते हैं, टमाटो मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आपको फटाफट से सब्ज़ी बनानी हो, तो फटाफट से ये 2 चमचे डालिएगा और बस सब्ज़ी डाल दीजिएगा, आपकी सब्ज़ी बन जाएगी।
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल केवल टमाटो प्यूरी बना के रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब ये जैसे-जैसे ये मतलब गाढ़ा होता जाएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा बबल आएँगे, तो ये छींटे बहुत पड़ेंगी कढ़ाई में, मतलब बाहर साइड में। तो अच्छा होगा कि आप इसको ढक दीजिएगा किसी लिड से। तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन ढक के इसको पकाइएगा, नहीं तो आप जल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत छींटे फेंकता है ये। तो यहाँ पर इसको ढक के पकाइएगा। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी आधी हो चुकी है, इतनी देर मैंने पकाया है, इसका पानी जो है जल के आधा हो गया है। तो यहाँ पर हमारी प्यूरी अब बन के तैयार हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है और आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई की आधी कढ़ाई हो गई है। अब ये लंबे समय तक प्यूरी ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो व्हाइट विनेगर आता है वो मैंने डाल दिया है, करीब 4 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। 4 से 5 चम्मच आप अच्छे से डालिएगा और सब्ज़ी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप ये समझिएगा कि सब्ज़ी आपकी खट्टी हो जाएगी या फिर ख़राब लगेगी, बट ऐसा नहीं है। जो रेडीमेड मार्केट वाली टोमेटो प्यूरी आती है उसमें भी विनेगर पड़ा ही होता है, और वो भी हम लोग सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब नहीं होता, बल्कि अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर आप विनेगर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको सब्ज़ी बना के दिखाते हैं इसकी कैसे बनानी है। तो मैं यहाँ पर मटर पनीर की आज सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कढ़ाई में थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा-सा जीरा डाला है, थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, और इसमें थोड़ा-सा अदरक और लहसुन को दरदरा सा कूट के डाल दिया है, कटे हुए प्याज़ डाल दिए हैं। मैं कोई भी आज एक्स्ट्रा मसाला नहीं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एकदम सिंपल तरीका मटर पनीर का बनाने का बताऊँगी, और सच में इस तरीके से आप बनाएँगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पर जो प्याज़ हल्के से सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने 2-3 चमचे भर के यहाँ पर डाल दिया है टमाटो की प्यूरी जो अभी बनाई थी। तो बस इसको अच्छे से पकाएँगे। यहाँ पर ना मैं हल्दी डालूँगी, ना लाल मिर्च डालूँगी। मिर्च अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ी-सी लाल मिर्च, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं नहीं खाते हैं मेरे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मिर्च स्किप कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी जो मूँगफली होती है उसको पीस के उसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया था। इसकी जगह पे आप काजू का पेस्ट भी यहाँ पर बना के डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है सब्ज़ी में। तो इसको मैंने डाल दिया है, इसको 5 मिनट पकाएँगे ढक के। जब ये अच्छे से मसाला जब बन के तैयार हो जाए, उसके बाद इसमें मटर डाल देंगे। मटर भी मैंने स्टोर करके रखी है फ्रीज़र में। तो अभी मटर का भी सीज़न है, मटर भी सस्ती हो रखी है, तो इसको भी छील के आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा किसी एयर टाइट कंटेनर में। अच्छे से ये साल भर आपकी स्टोर रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन हाँ, मटर आपकी पकी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मटर भी डाल दिया है, पनीर के पीसीस भी डाल दिए हैं, हल्का-सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा हल्दी वगैरह है, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बन रही है, बहुत ही टेस्टी है। हल्का-सा मैंने चीनी डाल दिया था ताकि जो सब्ज़ी में हल्की-सी मिठास सी रहे। तो सब्ज़ी को ढक के मैंने यहाँ पर 5 से 10 मिनट अच्छे से पका दिया है। ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दी है, और यहाँ पर हमारी मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बिना मसाले की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आई, आप ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब जो हमने टमाटर कट करके रखे थे उनको धूप में सुखाते हैं। तो यहाँ पर आज धूप भी बहुत ही अच्छी निकली है, तो ऐसी खिली-खिली तेज़ धूप में अगर आप सुखाएँगे तो 2 से 3 दिन तक ये आराम से सूख जाएँगे, और अगर धूप कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शाम को उठा लीजिएगा, दिन में डाल दीजिएगा। 2-3 दिन की धूप में इनको अच्छे से सुखाइएगा। डालते टाइम टमाटर को आपको याद रख थोड़ा ध्यान रखना है कि टमाटर जो है ना अलग-अलग आपको फैलाना है, और टमाटर का जो गूदा वाला साइड था उसको सीधे साइड रखना है ताकि सीधी धूप उसमें लगे और अच्छे से टमाटर जो है ना सूख जाएँ। जितना आप अच्छे से इसको फैलाएँगे उतना जल्दी से सूख जाएँगे। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की जो प्यूरी थी वो ठंडी भी हो गई है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर दीजिएगा और फ्रिज में इसको रख दीजिएगा। और अभी मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि अभी टमाटर ऑलरेडी सस्ते हो रखे हैं। तो अभी जितनी भी सब्ज़ी बनेगी वो टमाटर से ही बनेगी। जब टमाटर महँगे हो जाएँगे उसके बाद यहाँ पर प्यूरी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से ख़राब होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन बाद ये मैंने टमाटर निकाल के लाई हूँ छत से उतार के। तो यहाँ पर देखिए टमाटर कितने अच्छे से सूख गए हैं। पहले देखिए कैसे थे और अब देखिए कैसे आपको हो शूट रखे करने हैं। वाली हूँ। तो एकदम ड्राई हो रखे हैं, इससे ज़्यादा सुखाएँगे तो बहुत समय लगेगा। तो चलिए अब इसको पीस के इसका पाउडर बना के तैयार करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, मिक्सी का जार लेना है और टमाटर जो हमारे सूखे हुए हैं वो डाल देने हैं। तो इसको अब पीस के तैयार करते हैं। तो इसका जो पाउडर है वो एकदम बारीक पीसे, इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा चुटकी भर या फिर थोड़ा-सा आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। उससे जो है ना इसका पाउडर एकदम बारीक पिसेगा।
और अगर आप इसकी प्यूरी में नमक नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही पीस लीजिएगा, जैसी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा नमक डालेंगे, तो ये जल्दी से बारीक हो जाएगा। तो अब इसको छान लेते हैं, किसी हल्की-सी मोटी वाली छन्नी से छानिएगा, बिल्कुल बारीक मैदा वाली छलनी से मत छानिएगा, नहीं तो आप छानते-छानते थक जाएँगे और इसके जो मोटे-मोटे से पार्ट्स हैं, वो निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको छानना है कि किसी भी चीज़ में आप जब इसको डालें तो ये मुँह में ना चुभे, ऐसा ना लगे कि टमाटर के टुकड़े मुँह में आ रहे हैं। थोड़ा-सा हल्का-सा दरदरा-सा आपको यहाँ पर छान के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छान लिया है और जो इसका जो छना हुआ पार्ट्स बचा हुआ है, उसको हल्का-सा यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में डाल के, जिससे कि ये थोड़ा-सा दरदरा-सा, थोड़ा-सा ड्राई-सा हो जाएगा, तो जल्दी से पिस जाएगा। ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने हल्का-सा इसको माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया है। अब इसमें नमक डाल के इसको मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर ये नमक डाल के पीसने से देखिए एकदम फाइन पाउडर बन गया है। हमें इसकी छानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा-सा छान लेते हैं। तो यहाँ पर छान के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है अगर कोई भी चीज़ अगर आप पीस रहे हैं, क्योंकि टमाटर का पाउडर हम जिस जिस किसी चीज़ में भी यूज़ करेंगे वो नमक की तो होगी, इसीलिए नमक डालने में कोई दिक्कत नहीं है। नमक आप ईज़िली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टमाटर की प्यूरी और टमाटर का पाउडर दोनों चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं आप अभी टमाटर सस्ता भी बहुत हो रखा है, तो आराम से इसको यूज़ कीजिएगा। अभी मतलब जो सस्ती चीज़ है उसका कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है, बस हाँ, थोड़ी-सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से स्टोर कीजिएगा पाउडर, और साल क्या 2-2 3-3 साल तक ये पाउडर बिल्कुल भी ख़राब हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर दिया है, इसीलिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यूज़ कैसे करना है, कोई भी चिप्स वग़ैरह आप फ्राई कीजिए, कोई भी पापड़ फ्राई कीजिएगा, या फिर कोई भी स्नैक्स जब आप कुछ बनाते हैं, आलू फ्राई कीजिएगा। इस तरीके से टमाटर का पाउडर डालिएगा, चटपटे टेंगी इसका जो टेस्ट आएगा, और खाइए, एन्जॉय कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जैसे लेज़ वग़ैरह आपने खाए होंगे टोमेटो फ्लेवर के, सेम वही मिलता है, वही लगता है टेस्ट इसका। और मार्केट में तो टमाटर का पाउडर आप कभी खरीद के देखिएगा कितना महँगा मिलता है। तो बहुत ही तो यहाँ पर पाउडर और प्यूरी बनाना बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा।